इलेक्शन है और नून और जुनून आमने सामने। पीपी 167 और 168 में तगड़े मुकाबले जारी हैं, जबकि 168 पोलिंग स्टेशन 60 के बाहर हंगामा आराई और नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुनान में झगड़ा वोटर्स को अंदर जाने से रोक दिया। ज़िमनी इलेक्शन नून लीग और जुनून आमने सामने। पीपी 168 पोलिंग स्टेशन 60 के बाहर हंगामा राई, नून लीग और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में झगड़ा हुआ, वोटर्स को अंदर जाने से रोक दिया गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं जुनैरा इलियास से। जी जुनैरा, अपडेट कीजिएगा। इससे पहले 158 में भी झगड़ा हुआ और वहां जो है पीटीआई के जो मेन लीडर हैं जमशेद चीमा वो वहां पहुंचे, तो अब पीटीआई की जानिब से या नून लीग की जानिब से कोई लीडरान पीपी 168 में पहुंचे हैं? तो पीपी 168 में सबसे ही कहा जा सकता है कि काफी ज्यादा तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा था और तमाम तर जो आला लीडर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। अभी कुछ देर पहले जो है मलिक असद खोखर जो है यहाँ पर अपना वोट कास्ट करके गए और उसके बाद जो है पीटीआई के जो लीडर हैं मलिक अमान वो भी यहाँ पर पहुंचे और अपने जो कारकुनान है उनसे वो मिले। और इसी तरह से पीटीआई के आला क़यादत जो है वो यहाँ पर ही सुबह से मौजूद है, जिसमें उस्मान डार भी जो है वो यहाँ पर अपने कारकुनान से मिलकर गए और उनको ये यकीन दहानी करा के गए कि उनको वोट कास्ट करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन इनिशियली ये देखा गया कि नून लीग और पीटीआई आपस में उलझी और उसके बाद जो है पीटीआई के कारकुनान अपने कैंप की तरफ से लगे, जबकि वहां जाके टीएलपी के जो कारकुनान है वो भी पीटीआई से सख्त नाराज दिखाई दिए और उनका ये क्लेम था कि जो पीटीआई वाले जो है वो टीएलपी वालों को अंदर नहीं जाने दिए जा रहे हैं। और इसी पे जो है वो देखने में आया कि लड़ाई जो है वो थोड़ी सख्त हो गई और उसके बाद जो है पुलिस का प्रॉपर जो यहाँ पर दस्ता है वो यहाँ पर पहुंच चुका है और उन्होंने पोलिंग का अमल जो रोका था 10 मिनट के लिए, अब उसको दोबारा से शुरू करवा दिया गया। और यहाँ पर सिर्फ वही बंदा जो है ज्यूरिसडिक्शन में आ सकता है जिसके पास पर्ची होगी। जो एक्स्ट्रा लोग हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा। और अब जो पुलिस का दस्ता है वो यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने अपने हाथों में डंडे भी थामे हुए हैं और तमाम तर कारकुनान को अलर्ट भी कर दिया है कि यहाँ से 100 फुट जो है वो दूर चले जाएं और यहाँ पर सिर्फ वही लोग आएंगे जो कि वोट कास्ट करने आए। इस तरह से दकम पेल या हंगामा राई करके कोई भी पार्टी नहीं जीतेगी। तो लिहाजा अभी पुलिस का दस्ता यहाँ पर पहुंच चुका है, मजीद नफरी यहाँ पर पहुंचाई जा रही है ताकि यहाँ पर जो हंगामा राई देखने में आ रही है उसको सुलझाया जा सके और वोटर्स जो हैं उनको कोई मुश्किलात ना आए। जी जुनैरा, जैसा कि आप बता रही हैं कि पुलिस का दस्ता अब पहुंचा है और मनाजिर भी जैसा कि हम देख रहे हैं कि पुलिस नजर नहीं आ रही। कहा गया था कि तमाम पोलिंग स्टेशन हसास हैं और पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, लेकिन यहां जब ये हमला हुआ और दोनों पार्टी के कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हुए तो तब पुलिस कहां थी? तो पहले देखा ये जा रहा था कि पुलिस के दस्ते बिल्कुल आए थे और आला क़यादत जैसे यहाँ से मूव हुई तो काफी हद तक हम लोगों ने पुलिस की नफरी यहाँ से कम होते देखी थी। सिर्फ वही पुलिस यहाँ मौजूद थी जो कि चेक पोस्ट पे खड़ी थी और दोनों साइड पे जो बैरियर हैं वहाँ पे तीन जो पुलिस एहलकार हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन जैसे ये हंगामा राई शुरू हुई और उसके बाद जो है एडिशनल पुलिस के जो 2 गाड़ियां यहाँ पर भेजी गई और उसके जो लोग यहाँ पर पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचे उनके हाथों में बड़े बड़े जो डंडे हैं वो भी उन्होंने थामे हुए हैं और उसके बाद एसएचओ की जानिब से उनको हदायत जारी की जा रही है तो कोई भी इंतजार फैलाने वाला लोग आप देखें तो उनको फौरन से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। और यहाँ पर एसएचओ भी इस टाइम मौजूद हैं जो कि पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और उसके बाद सिर्फ उन्हीं लोगों को अब आगे आने दिया जा रहा है जिनके हाथों में पर्चियां हैं जो कि अंदर वोट कास्ट करने जाएंगे। जितने भी सपोर्टर्स हैं उनको पीछे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और उसके बाद जो यहाँ पर पहले इनके साथ खिलाया जा रहा था और टीएलपी की जानिब से भी कुछ जो लोग यहाँ पर मौजूद थे और पीटीआई के जो कारकुनान नून लीग से उलझ रहे थे। और उसके बाद ये देखने में आया कि दोनों पार्टीज आपस में ही जो है उनका हाथमपाई हो गया और उसके बाद जो है पीटीआई के जो कैंप है उसके अंदर ये लड़ाई जो है वो देखी गई और उसके बाद पुलिस ने वहां पे जितने भी लोग मौजूद थे उनको वहां से हटा दिया है और सिर्फ वहां पर वो खवातीन मौजूद है जो कि पर्ची बना रही हैं और सिर्फ वो लोग अब मौजूद है जो कि वोट कास्ट करने आ रहे हैं। जितने भी एक्स्ट्रा लोग थे उन सबको वहां से भगा दिया गया और यही पुलिस की जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि ये पहले आराम से आपको बताया गया और इसके बाद सिर्फ गिरफ्तारियां अमल में आई जाएंगी, क्योंकि कोई भी हम लोग देख रहे थे गुज़श्ता रोज से ये बताया जा रहा था कि लड़ाई झगड़ा जो है वो देखने में आ सकता है। और पुलिस की बड़ी तादाद जो है हमने पूरे हल्के में देखा कि रेंजर्स की भी गश्त जो है वो जारी थी, लेकिन इस हल्के में ये मेन जो रोड कहा जा सकता है इस रोड पे तकरीबन 4 पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं, 2 जिसमें मर्दों के हैं और 2 खवातीन के हैं ताकि कोई भी मुश्किल जो है मर्द और खवातीन को भी वोट कास्ट करने में ना आए। लेकिन बावजूद इसके ये पहली लड़ाई जो है वो अब देख ली गई है और आइंदा आने वाले घंटों के दौरान मजीद भी इस तरह के इंतशार जो है वो फैलाने वाले लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, इसलिए पुलिस जो है अब एक्टिव हो चुकी है तो उनकी जानिब से मजीद नफरी जो है यहाँ पर तलब कर ली गई है। जी जुनैरा, ये भी बताइएगा कि जैसा कि आप बता रही हैं कि वोटर्स को अंदर जाने से रोक दिया गया, तो पोलिंग का अमल कितनी देर तात्तुल का शिकार रहा?
ये 12 से 17 मिनट जो है ये डिसाइड करने में लगा दिए गए थे कि जो है वोटिंग दोबारा से भी बहाल करवा दी जाएगी या नहीं, लेकिन जैसे ही पुलिस के दस्ते यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए तो तकरीबन 16 मिनट के बाद जो है दोबारा से पोलिंग का अमल जो है वो शुरू करवा दिया गया है। और ये कहा जा रहा था कि पहले पीटीआई की जाने से ये क्लेम किया जा रहा था कि जी पीटीआई वोटर्स को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, सिर्फ नून लीग की पर्ची वालों को अंदर जाने दिया जा रहा है। पहले इस पर भी काफी देर जो है वो बहस छिड़ी रही, लेकिन उसके बावजूद तब भी हमने ये देखा था कि वोटिंग का अमल जारी था, वो रुकी नहीं थी। लेकिन जैसे ये लड़ाई शुरू हुई तो तकरीबन 16 से 17 मिनट जो है वो वोटिंग का अमल बिल्कुल बंद रहा और अंदर किसी को भी एंटर नहीं होने दिया गया, क्योंकि पहले जो है एंट्री पॉइंट पे ही ये लड़ाई शुरू हुई, फिर उसके बाद पीटीआई के कैंप की साइड पे ये लड़ाई चली गई। उससे पहले ही वोटिंग का अमल जो है वो रोक दिया गया था। और 17 मिनट बाद जब दस्ते यहाँ पर पहुंच गए और जो पुलिस की जो नफरी यहाँ पर पहुंची और उन्होंने हाथों में डंडे थामे हुए थे और वो सिर्फ और सिर्फ पर्ची देख के ही अंदर जाने दिया जा रहा है। और 17 मिनट के बाद जो है दोबारा से वोटिंग का अमल तो शुरू कर दिया गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक एक मिनट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है वोटर्स का। और जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो भी थोड़े से परेशान दिखाई दिए। और हमने आज के इलेक्शन में ये चीज देखी कि जो बुजुर्ग हैं जो कि बेचारे चल नहीं सकते, बावजूद इसके वो अपना हक जो है वो यहाँ पर देने आए और उसके बाद जो है अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आए और उनको भी प्रॉपर फैसिलिटीज जो है वो सुबह से दी जा रही थी। ये कुछ देर पहले से ये देखा गया कि लड़ाई शुरू हुई और वो फिर अरूज में पहुंची, लेकिन अब जो है काफी हद तक जो है मामला जो है वो सुलझ चुके हैं। पुलिस की बड़ी नफरी यहाँ पर पहुंच चुकी है और अब वोटिंग का जो अमल है वो स्मूथ दिखाई दे रहा है। जी जुनैरा, जैसा कि आप बता रही हैं कि वोटिंग का अमल 15 से 17 मिनट तातुल का शिकार रहा, पहले ही वक्त कम होता है, अब ये 17 मिनट का तातुल जो है इसका क्या टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा? हाल तो कोई फैसला नहीं किया गया, लेकिन आला क़यादत तक ये बात पहुंचा दी गई है कि 17 मिनट जो है वो तकरीबन वोटिंग का अमल रोका गया और उसके बाद दोबारा से शुरू करवाया गया। लेकिन अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं किया गया कि इसके लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। अभी तक तो यही बताया गया कि वोटिंग का अमल अपने टाइम पे ही खत्म होगा, लेकिन ये जो मुतासरा टाइम है ये यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि वोटर्स के लिए भी मुश्किल था और जो अंदर जो उम्मीदवार हैं उनके लिए भी एक चैलेंज होता है, क्योंकि अच्छी का देखा गया कि पुलिस की नफरी जो है टाइम से यहाँ पर पहुंच गई, जिसकी वजह से ज्यादा गैप जो है वो नहीं देखने में आया। मे भी अगर ये लड़ाई जो है तकरीबन आधा घंटा या घंटा मुतासर होता तो यकीनी तौर पे ये मजीद टाइम दिया जाता, लेकिन अभी ऐसा कोई फैसला नहीं देखा गया। अभी यही बताया जा रहा है कि उसी टाइम पे वोटिंग का जो टाइम है उसी पे वोट कास्ट करना बंद किया जाएगा और दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। और अभी भी काफी हद तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया वोटर्स को, जब तक कि वो पर्ची नहीं बनवा के आते उनको वो लाइन में अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। इवन पोलिंग के लिए अब लाइन्स लगवा दी गई हैं और उसके बाद जब तक वोटर्स पर्ची नहीं दिखाएंगे तो वो अंदर नहीं जाएगा। तो यकीनी तौर पे इससे भी थोड़ा सा मसला देखने में आएगा, क्योंकि सुबह से जो वोटर्स आए थे वो आसानी आ रहे थे और अपना वोट कास्ट करने के लिए अंदर जा रहे थे, लेकिन अब पहले आपको पर्ची बनवा के लाइन में लगना पड़ेगा और उसके बाद जो है आपकी बारी आएगी और उसके बाद आप अंदर जाएंगे। तो इससे ये देखा जाएगा कि वोटर्स भी थोड़े से परेशान होंगे और गर्मी, क्योंकि ठीक है बारिश के ज़ुनैरा, बाद बहुत हल्की सी शुक्रिया।